अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्तान में गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इंडस्ट्रियल स्टेट के पास अल्फाज टाउन के करीब एक गैस बाउज़र जो था वो यहाँ पे पहुँचा और उसकी गैर कानूनी तौर पर रिफिलिंग का काम जारी था। मौके पर गैस बाउज़र में आग लगी और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो ये काम कर रहे थे, वो मौके से फ़रार हो गए। उसके बाद चंद मिनटों के बाद पूरा इलाका लजर उठा और जितना भी वहाँ पर आसपास आबादी थी वहाँ पर आग फैल गई। हम इस वक्त उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ। अगर हम दिखा सकें तो इस जगह पे वो वाटर बाउज़र जो गैस बाउज़र मौजूद था, यहाँ पर वो वर्क काम जारी था जिस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। और आप इमेजिन करें अगर बिलाल यहाँ पे हैं तो इस वक्त जो गैस बाउज़र है वो यहाँ पे मौजूद है। वो ब्लास्ट के करीब वो यहाँ से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद वहाँ जाके गिरा और इसके जो टुकड़े थे वो आसपास की आबादी में जाके गिरे, जिसके बायस वहाँ पर आग भड़क उठी और इस आग के बायस अब तक 6 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और उसके साथ साथ 39 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। बच्चे, ख़वातीन घरों में सो रहे थे और अचानक धमाका हुआ और आग ने आबादी को अपनी लपेट में ले लिया। आज हम अपने प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हम इस मौके पे मौजूद हैं। अगर यहाँ से हम आपको दिखा सकें ये जो सारी सूरत हाल है, तो ये दरख्त, ये सारी आबादी यहाँ पर, ये जो मकानात थे, जो यहाँ पे दुकानें थी, वो मुकम्मल तौर पर जल कर राख हो चुकी हैं। और इस वक्त ये सारे आप देख सकते हैं कि जिन जगहों पे यहाँ पे आग लगी हुई थी, सामने एक कॉलोनी का गेट था, वहाँ भी इस वक्त ये आग के निशानात आप देख सकते हैं। हम ज़रा ये वो पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं कि जहाँ जाके गिरे, उसी तरह इस तरह के जो हैवी पार्ट्स है, ये कई किलो वज़नी ये पार्ट्स हैं और ये शहर के आसपास की आबादी के मुख्तलिफ इलाकों में जाके गिरे। और जब ब्लास्ट हुआ तो ये पूरा इलाका ऐसे लगा कि शायद कोई अर्थक्वेक हुआ है, ज़लज़ला आया है और लोग अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन जब बाहर निकले तो वहाँ पर आग फैली हुई थी। हम आपको आगे लेके जाएंगे। इस वक्त लवाकिन और जो शहरी हैं इस इलाके के, वो सरापा एहतजाज भी हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ, लोगों के जानवर जिंदा जल गए, लोगों के बच्चे और ख़वातीन और फैमिली मेम्बर बुरी तरह से मुतासर हुए। बर्न यूनिट में इस वक्त भी दर्जनों की तादाद में ज़ख्मी मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त हामिदपुर कनौरा के पास ही मौजूद हैं। यहाँ पे ये हादसा धमाका पेश आया। इस वक्त अगर हम दिखाएं तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो इससे मुतासर हुए, जिनके मकानात मुतासर हुए, जिनके जानवर मुतासर हुए, उसके साथ साथ उनके फैमिली मेम्बर इसकी ज़द में आए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या जब हुआ तो वो उस वक्त कहाँ पे थे और उस वक्त क्या सूरत हाल थी और उन्होंने कितना मुश्किल और खौफनाक टाइम देखा। बताइएगा ये किस वक्त की बात है और आपको कैसे मालूम हुआ? 11:30 बजे की बात है। गैस निकला है, मैं बच्चों की सांस फूल रही थी, ठीक है, तो मैंने उस वक्त धमाका नहीं हुआ था? नहीं, मैंने बच्चों को फौरन निकाला, जितने भी घर वाले थे, हाँ, साथ वाले सबको उठा के, जो मेरे साथ गया है वो बच गया, जो नहीं गए वो मर गए, ठीक है। वो इसलिए मैं घर से नंगे पाँव निकला हूँ, ठीक है, नंगे पाँव। एक बेटी थी मेरी, एक बेटा था, वो दोनों एक कंधे पे बैठी थी, एक बाजू पे बैठी थी, ठीक है। एक माई आई दूसरी तरफ से, कह रहे मैं चल नहीं सकती, ये मेरी बेटी ले लो, बच जाए तो मुझे दे देना, ना बचे तो अल्लाह वारिस है। हमारा कौन है, हम किसकी सुने? हमारा घर मकान सब कुछ जल गया है और हम क्या करें? खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया अभी तक इन्होंने। हमारे सब कुछ जो जमी पूंजी थी वो सब खत्म हो गई। आप भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हैं, भूखे प्यासे मकानात को देख रहे हैं, अपने सारा कुछ सरमाए को देख रहे हैं। क्या हुआ हमारे साथ? हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, कोई पुलिस कोई कुछ भी नहीं आए। मैं अपने कितने मकान 15 मिनट में गवर्नमेंट कोला फैक्ट्री में गया हूँ, पैदल पैदल। पूरी बस्ती जली हुई है, आप पूरी बस्ती जली हुई है। मेरे शुक्र है मेरे बच्चे बच गए, मेरे जमा पूंजी साहब। मैंने सवाल पूछा था कितने मकान जले, जवाब आया पूरी बस्ती जल गई है। आप बताइएगा। तो भाई साहब आप देखें, अब आप सर्वे करेंगे आपको पता लगेगा बस्ती के साथ हुआ कितना बड़ा जुल्म है। इंसानियत के हिसाब से जानवर खत्म, उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ खत्म, औलादें। ये मुझे बताओ ना छत बैठने के लिए ना बैठने की कोई चरपाई, सब कुछ उनका कपड़ा तक जल चुका है। जो पहन चुके हैं, जो पहना हुआ है वही बचा हुआ है। जानवर जाके तो देखो, आप जब 1.5 माह का जानवर देखोगे ना तो यूं आके खोल के एक ही तरफ खड़ा, आके नहीं झपका रहा।
तो यूं गिरवान होगा हमारी। आप क्या जवाब दोगे? आप वो मंजर देख सकते हैं? आए मैं दिखाता हूँ। आप कानों को हाथ लगाओगे सर कि ये इसके साथ हो गया। तो मालिक जो ये वाले थे वो रातों रात भाग गए हैं। जली तो पूरी बस्ती है जिनका ये जी, जिनका गोदाम वो भागे। वो भाग गए हैं रात। सर ये जो लेके गए हैं मैयतों को, उनको वापस नहीं दे रहे। वो अभी भी मेरी एमएस से भी बात हुई थी और उन्होंने कहा है कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और वो मामला चल रहा था। सर मैं खुद उनको लेके गया था, इंतजामिया से मिलवाया कि ये नहीं करना चाहते, इनको डेड बॉडीज मिलनी चाहिए। हाँ वो मिलनी चाहिए। अभी तक हमें क्यों नहीं मिली? आप बताएं क्यों नहीं मिली, किस वजह से नहीं मिली? बताएं पावर आप। होने के बावजूद, एक आप पावर होने के बावजूद आपकी बात नहीं मानी गई। हम तो लोकल, हमारी कैसे जाने जाएंगे? हम बैठे हैं पूरा मन इंतजाज में, बैठे रहेंगे। आए हमें वैसे जैसे जानवर हमारे ख़त्म हुए, हमारे घर सब कुछ मिसमार हो चुके, हमें मिसमार करके रोड खोल के चले जाएं। हमें कोई इनसे शिका नहीं है, कोई गिला नहीं है। हम बैठे हैं, ना एमपीए, ना एमएनए, ना वजीर, किसी से नहीं। हम बैठे हैं यहाँ। लोग आए बिल्डोजर चलाएं, जलाएं जुलाएं, रात जल गए, अब हम भी जल जाएंगे, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो जलना था हम जल चुके हैं, मजीद जला के चले जाएं, रोड खोल लें, आप अपनी कार्रवाई पूरी करें। ये आप इनका दुख सुन रहे हैं और ये बाकी साइंस। जी आप शाम के रात के 12 बजे मैं घर से जैसे निकला हूँ, ये ब्लास्ट सुन के तो देखता क्या हूँ, सारे इलाकों के लोग घरों को छोड़ के, हिजरत करके, बीवी बच्चों को सबको साथ लेके घर छोड़ के जा रहे थे। भी पूछा भी कहाँ भाग के जा रहे हो? जाओ अगर कहीं आग लगी हुई है, कहीं बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, उनको जाके निकलवाओ। किसी ने कोई बात नहीं सुनी। मैं अकेला वहाँ से दौड़ा, यहाँ तक आया, गेट तक अंदर नहीं आने देते। फिर मैं पीछे हट के गया और वहाँ परली साइड पे गया तो पुलिस वालों ने कहीं नहीं अंदर नहीं आने दिया। फिर वापसी मुड़ के गया हूँ, दूसरी तरफ दीवारें चला के अंदर गया हूँ। जाके देखता हूँ कि कोई घरों में मौजूद नहीं है, पूरी की पूरी हामिदपुर बस्ती खाली है। लोग तमाशा देख रहे थे, कोई नज़दीक नहीं आया। मैंने एमपीए, एमएनए को, जो हमारे जिम्मेदार थे, बड़े हुक्मरान थे, जागीरदार थे, वडेरे थे, मैंने सबको फ़ोन किया, कॉलें की, भी आओ हमारे यहाँ लाशें पड़ी है, निकलवा लो, कम से कम बंदे भेजो, कोई गाड़ियाँ भेजो, कोई एम्बुलेंस भेजो। किसी ने एक्शन नहीं लिया। मैंने इसके अलावा मैंने दूसरे मोजे अली वाले से, एक मिनट, अली वाले से और आलमगीर मोजे से फोन पे मैंने सब बंदू को बुलाया। मैंने कहा ओ यार इन जख्मियों को निकलवा लो, लाशें निकलवा लो, हमें इंसाफ चाहिए बस। रैक्सियो ने बहुत तंग किया है। हाँ। जिस तरह ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। रैक्सियो को हम रैक्सियो को हम सलूट पेश करते हैं। ये उन्हीं की वजह से इतना बड़ा काम जो है ना ये खत्म हुआ है। वरना रैक्सियो टाइम पे ना पहुंचते तो यकीन जानिए ये जो 25-30 घर जले हैं कमो पेश, अगर वो टाइम पे ना आ सकते, इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, इतने बड़े जो टैंकर खड़े हुए थे, तो यकीनन ये 2 बस्तियां राख हो जाती। इतना बड़ा हादसा हुआ, ये उन्हीं की मेहरबानी है। फायर फाइटर पहुंचा, उसके बाद आग पे काबू पाया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों? आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? आखिर जहाँ पर आबादी रहती है तो वहाँ पर इस तरह का काम क्यों हो रहा है? हम जरा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। और जी आपको इलाका भी हम आपको दिखा सके तो ये वो इलाका है जो बिल्कुल ही मुतासिर हो सकता है। हम वहाँ भी आपको बताएंगे। ज़रा यहाँ पे बता दें कि आप कहाँ मौजूद थे और क्या? वो दरख्त देख लो, उधर घर था वो दरख्त के पास। हाँ जी। तो आवाज़ जब सोए पड़े थे, जब हल्की शोर मचा भाई, धमाका हुआ था, हम घर वाले सब साइड पे हो गए। हमारे 4-5 बकरी भी छोटे छोटे थे, वो छप्पर के नीचे आ गई हैं। और यार बकरी भागने का टाइम मिला, बाकी और जलने के कोई चीज का पता नहीं चला हमारी चीज कहाँ पर है, जानवर कहाँ है। आपको सिर्फ भागने का टाइम मिला, लेकिन कुछ साथ वाले जलने घर है वो जलने तो जल कर राख हो गए हैं, काफी जाने गए हैं। लेकिन जलने के काफी जलने के आप जाके दे सकते हो, आपको खुद अंदाजा लगा सकते हो। हम जरा जाएंगे बस्ती में और इस बस्ती के मनाज़िर भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको जो अफसोसनाक मनाज़िर दिखाए कि किस तरीके से ये हादसा पेश हुआ और उसके बाद उसके जो हमने देखा किस तरीके से नुकसान हुआ, लोग मुतासर हुए, मकानात तबाह हो गए और पूरी बस्ती इससे मुतासर हुई। रेस्क्यू हमेशा
मौके पहुंचता है और वहां पर जो ज़ख्मी होते हैं उनको भी फर्स्ट एड भी देता है, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल करता है। रेस्क्यू किस वक्त पहुंची और जब ये सूरत उन्होंने देखी तो मौके पर क्या मनाजिर थे और कितनी देर में इस आग पर काबू पाया गया और कितना नुकसान के सामने हुआ, इस पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है इमरजेंसी ऑफिसर हैं हम बिलाल है, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, रेस्क्यू 1122 जब पहुंची तो उस वक्त क्या मनाजिर थे, क्योंकि ये पूरी बस्ती लपेट में आई और आग के जो उसके टुकड़े थे वो कई जगहों पर जाके गिरे। कितने लोग मुतासिर हुए और लोगों किस तरीके से उस मुश्किल आबादी से किस तरीके से आप लोगों ने उनको रेस्क्यू किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल 12:09 पे रेस्क्यू 1122 मुल्तान कंट्रोल रूम में कॉल मौसूल हुई, जिसमें कॉलर ने बताया कि गैस लीकेज की वजह से यहाँ पे एक फायर लगी हुई है। हमने विद इन नो टाइम 7 मिनट्स के रिस्पांस टाइम के साथ यहाँ पे मूव किया है और जैसे हमारी टीम पहुंची है तो सामने जो गैस लीकेज थी कंटेनर से वो चल रही थी और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे फिर एक्सप्लोजन हुआ है बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद ब्लास्ट हुआ? एक्सप्लोजन उसके बाद हुआ है तो हमने फायर फाइटिंग स्टार्ट की फ़ौरन से। हमारी टीम यहाँ पे हमने डिप्लॉय की, मैक्सिमम रिसोर्सेज डिप्लॉय किए और जो इस पूरा एक रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको हमने कंडक्शन जो है उसकी स्टार्ट कर दी। अगले 3 घंटे के दौरान हमने जो वहाँ पे जो मुल्हिका आबादी थी जिसके अंदर जुज़वी तौर पे कुछ घरों को नुकसान पहुँचा है, 8 से 10 घरों को, और कुछ जो घर हैं वो मुकम्मल तौर पे मुनज़्ज़म हुए हैं, उसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू किया, स्टार्ट किया। और अब तक जो बात कर रहे हैं तो जो 6 कीमती जाने हैं, इंसानी जाने हैं, उनका ज़िया हो चुका है और 24 जो यहाँ पे लोग थे जिनको हमने फर्स्ट एड के साथ हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया है। इसके साथ साथ 10 लोग जो हैं उनको मौके के ऊपर हमने इब्तदाई भी इमदाद मुहैया की है और कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट मीन्स के साथ एक ऐसी सूरत थी जिसमें आग हर तरफ फैली हुई थी, गैस का भी नहीं पता था, कहीं से दोबारा से लीकेज हो, कहीं से दोबारा से हो। उसमें रेस्क्यू जिस तरीके से काम कर रहा था, जिस तरीके से आग को बुझा रहा था और साथ साथ ज़ख्मियों को भी तबी इमदाद दे रहा था, उनको शिफ्ट कर रहा था, तो इस सारी जो निगरानी आप लोग कर रहे थे, कितना स्टाफ आपका लगा हुआ था और किस मेहनत से और किस आप लोगों ने जदोजहद से ये सारा ऑपरेशन मुकम्मल किया? जी बिल्कुल, जिस तरह रेस्क्यू आपको पता है फील्ड में हमेशा ही अपने जो शहरी उनके साथ खड़ी होती है शाना बशाना, और इस इंसिडेंट की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे जो पूरा ऑपरेशन था उसमें 100 से ज़्यादा रेस्क्यूज़ जो थे एहलकार से उन्होंने हिस्सा लिया, 20 से ज़्यादा फायर टेंडर ने इसमें हिस्सा लिया, 22 के करीब हमारी एम्बुलेंसेज इसमें हिस्सा लिया और पूरा एक जो कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन था और फायर फाइटिंग का ऑपरेशन था वो हमने कंडक्ट किया और पूरी एक तगो दो के बाद हमने फायर के ऊपर काबू पाया अल्हम्दुलिल्लाह। जो सामने वेयर हाउसेस थे उनको हमने सेव किया जो मज़ीद मुल्का आबादी से मुतासिर हो सकती थी। अभी कहा जाए तो यहाँ पे कोई तेल वगैरह के चीज़ें मौजूद हैं तो उसके लिए टाइमली रिस्पांस की वजह से और हमारा जो कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस अटैक था उसकी वजह से हम उसको और मज़ीद बचाने के काबिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बाकी सर्च ऑपरेशन था हमारा वो बैक पे हमने वो भी कंटिन्यू रखा उसके साथ पैरेलल, ताकि जो लोग हैं मुतासरीन उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए और हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया जाए। सिचुएशन क्या है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है या नहीं हुआ, तो कब तक मुकम्मल हो जाएगा और बाकी जो मलबा वगैरह है, बाकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त हमारा रेस्क्यू जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी कंटिन्यू है और जब तक हम मुकम्मल डेब्रीज जो हैं जो उसका मलबे जो है उसको हम रिमूव नहीं कर लेते तब तक हमारा जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंटिन्यू रहेगा और इसमें कुछ घंटे मजीद लग सकते हैं। जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत हम जब तक पूरा सीन क्लियर नहीं करते तब तक हमारे रेस्क्यू जो रिसोर्सेज हैं वो भी ऑन साइड मौजूद रहते हैं। इसी तरह हमारी एम्बुलेंसेज, फायर व्हीकल्स और हम खुद यहाँ पे मौजूद हैं और जो पूरा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको हम लीड कर रहे हैं, उसको कंडक्ट कर रहे हैं ताकि जो लोगों के नुकसान है मजीद उसका अजाला किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, रेस्क्यू के 100 से ज़्यादा एहलकार यहाँ पर मौजूद रहे और उसके अलावा 20 से करीब जो फायर फाइटर थे वो यहाँ पे आए, 21 से करीब एम्बुलेंसेज यहाँ पे आई। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया और जिससे वो बता रहे थे कि कई घंटे तक ये आग जारी है, उस पर काबू पाया गया। अभी भी जो ऑपरेशन है वो जारी है, जब तक मलबा यहाँ से रिमूव नहीं किया जाता उस वक्त तक सूरत हाल वाज़िया नहीं हो सकती। अभी भी ये सामने अगर दुकान हम दिखा सकें तो उसमें इस वक्त हमें धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। अगर बिलाल थोड़ा जूम करके दिखा सकें तो यहाँ पर अभी भी इस दुकान के अंदर जो सामान मौजूद है तो वहाँ पर इस हवाले से वहाँ पर अभी भी धुआं चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो बॉडीज़ मौजूद हैं, ये जो सामने कंटेनर्स की जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो आप देख सकते हैं। ज़रा आप बताइएगा। जी सर, मैं दुकान का किराएदार है, मेरे पास ये मेरी अपनी शॉप थी, इसमें तकरीबन 10-12 लाख रुपए का सामान था। किस चीज़ की शॉप थी? ये कबाड़ की शॉप थी। कबाड़ की शॉप थी। तो यहाँ पर इतने अरसे से ये लीकेज और गैस का काम हो रहा था तो कोई रुकने वाला नहीं था? हमें तो पता नहीं, हम तो सर 9 बजे दुकान खोलते हैं, 5-6 बजे मगरिब से 10 मिनट पहले बंद कर देते हैं। ये जो गैस भरी जाती है ना ये रात को भरी जाती है, दिन में नहीं भरी जाती। पुलिस कोई बाकी इदारा उनको नहीं रोकता? किसी ने उनको नहीं रोका क्योंकि वो दिन में भरते ही नहीं है। ये भरते हैं 9-10 बजे 11 बजे आके भरते हैं बस अपना सामान उठा के चले जाते हैं। और उनका भरना पूरी आबादी को महंगा पड़ गया। पूरी आबादी को अल्लाह बचा गया, वरना ये हामिदपुर का नामो निशान ही खत्म हो जाता है। जिस तरीके से आग लगी। बहरहाल हम ये चाहते हैं कि मरियम नवाज़ से हम इंसाफ चाहते हैं, मरियम नवाज़ इंसाफ करे क्योंकि हम तो किराएदार हैं, थोड़ा बहुत जो सरमाया था वो ख़त्म हो गया है। अब बच्चों का पेट कैसे पालें? बच्चों का पेट, यहाँ फिर वही सवाल उठता है कि आखिर यह हादसा हुआ क्यों?
अभी ये इंतज़ामिया कह रही है कि 48 घंटों में हमने तहकीकाती कमेटी बना दी, इस मामले इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रोकेंगे तो बाद में, लेकिन ये वाक़या हुआ क्यों? आखिर अगर इतने अरसे से यहाँ पर ये गैर कानूनी काम जारी था तो उसको रोका क्यों नहीं किया? क्या इंतज़ामिया को अंदाज़ा नहीं था कि इससे कितना नुकसान हो सकता था? अब नुकसान हुआ तो कम से कम उन ज़िम्मेदारों का तयन तो किया जाए जो इसमें मुलविस हैं, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने इजाज़त दी हुई थी, जिन्होंने इनको फ्री हैंड दिया हुआ था कि इस रोड पे आके अपने गैर कानूनी तौर पर जो गैस हैं वो रिफ़िल कराएं। आखिर कोई तो ज़िम्मेदार होगा, किसी ने तो इजाज़त दी होगी, किसी के अनाप, किसी के असर रसूख पे तो ये लोग काम कर रहे थे। वैसे कौन गैर कानूनी इस तरीके से काम कर सकता है? अभी भी हमें यहाँ पर गैस की जो लीकेज है वो महसूस हो रही है। अभी भी इस इलाके को क्लियर नहीं किया जा सका। इस वक्त ये आप घर देख रहे हैं, ये क्या हाल हुआ यहाँ पे और किस तरीके से यहाँ पे आग लगी और ये सारा जो घर था ये मलबे का ढेर बन गया। अभी भी यहाँ से जो आग है वो यहाँ से आपको ये धुआं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इस हवाले से जो चीज़ें हम मनाज़िर देख रहे हैं किस हद तक यहाँ पे नुकसान हुआ है। और यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो काफ़ी हमें अफसोस है कि आपके साथ ये वाक़या हुआ और कहाँ पे थे आप लोग और यहाँ पे क्या लोग भी मौजूद थे जब यहाँ पे आग लगी? तो आप कैसे निकले? प्यारे भाई, सबसे पहले बात तो ये है कि जैसे यहाँ पे ये वक़ुआ हुआ है ना, जो गैस लीक हुई थी ना, तो जैसे मुझे पता चला, आपको बताया, सब यहाँ से भाग गए थे। तो उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ, ये सारे इलाके को उसने अपनी लपेट में ले लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम रेक्सो आ गई थी, ये बात नहीं है, अभी तक भी वो हमारे साथ खड़े हैं। नुकसान तो जो नुकसान है भाईजान, ये नुकसान तो माशाल्लाह जानी नुकसान है, उसका बहुत दिली अफसोस है। ये माली नुकसान तो होते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं मेरे भाई। अगर इस बात को देखा जाए तो ये 20 से 22-25 लाख का ये नुकसान हुआ है। जिस घर में जाओ हमारा इससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है हर किसी के जो साथ हुए हैं। तो बस अल्लाह पाक रहमत करे, दुआ करो अल्लाह मियाँ ऐसे अदाबों से बचाए। कह रहे हैं 20 से 25 लाख का तो उनका यही भी नुकसान हो गया। जो सामान यहाँ पे रखा हुआ था वो जल के राख हो गया। और जब आग लगना शुरू हुई तो लोग उस वक्त उनको अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, तो वो यहाँ से भागे अपने बच्चों को लेके, अपनी ख़वातीन को लेके, लेकिन अपने माल मवेशी तो नहीं लेके जा सके, वो तो वहीं पे रह गए। और उसके बावजूद भी 39 लोग इसमें आए और तकरीबन 28-29 करीब को आग ने अपनी लपेट में लिया, जिनमें से तकरीबन 2 जो लोग हैं 90% उनके जिस्म झुलसे हुए हैं। 3 लोग हैं जिनका 50% बॉडी का हिस्सा झुलस चुका है। 7 लोग ऐसे हैं जिनका 25 से 30% तक बॉडी का हिस्सा झुलस चुका और 5 लोग जान की बाजी हार गया। और यहाँ पे एक और था, तकरीबन 6 लोग यहाँ पे जान की बाजी हार चुके हैं। ये मनाज़िर हैं, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के लोगों से भी हमने गुफ्तगू की, दर्जनों मकानात मुतासर हुए हैं। तो यहाँ पे अगर सिर्फ बिजली के खंभों का हाल दिखा सके तो ये अभी भी यहाँ पे जो मुख्तलिफ सामान मौजूद है उनसे ये धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सूरत हाल है। जी इस वक्त आबादी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, अपने मकानात को देखते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये एक परेशान कुन और एक अफसोसनाक और ऐसी सूरत हाल है जिसमें हर बंदा यहाँ पे परेशान है। हम ज़रा मज़ीद भी आपको बताएंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें हामिदपुर कनौरा में जो जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ गैस बाउज़र में और उसके बाद जिस तरीके से आग लगी, हमने आपको पहले बताया कि वहाँ पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, पूरी बस्ती इससे मुतासर हुई। हम आपको कुछ घर दिखाते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर किस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ये सामने जो घर है ये मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है। आप इससे इमेजिन करें कि ये कंक्रीट का ये घर बना हुआ था और इसकी जो मुकम्मल तौर पर दीवारें हैं, जो घर है वो यहाँ पर मलबे का ढेर बन चुका है। अभी भी यहाँ पर आग जल रही है। आप अंदाज़ा लगाएं शायद ये किचन की जगह थी जहाँ पर उन्होंने ये हांडी भी रखी हुई थी और वो भी इसकी जद में आई। ये सामने आप देख सकते हैं जो घर का सामान, जो सिलाई मशीन वगैरह थी वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से। अभी ये एक घर नहीं है, इसके साथ ये दूसरा घर है जिसके अगर हम आपको मनाज़िर दिखाएं, और ये भी मुकम्मल तौर पर एक अच्छा घर बना हुआ था, लेकिन ये भी मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है। और यहाँ पर यही सूरत हाल है। सिर्फ इस एक घर की कहानी नहीं है, ये कई घर हैं जो कि यहाँ पे मुतासर हुए। आप ज़रा बताइएगा कि यहाँ पे कितने अब तक घर मुतासर हो चुके हैं? कम से कम 30-40 जानवर और घर बार ख़त्म हो चुके हैं। 40-50 जानवर कम से कम हफ्ता इतवार हम जानवर बेच गए हैं। किसी का 10 लाख कहते हैं, 15 लाख कहते हैं, 30 लाख रुपया आई हफ्ते इतवार जानवर। सही लोग हैं, सब जल चुका है, जेवर जल चुका है,
हमारे ये कपड़े बच्चे हैं, कुछ नहीं बच्चा। हमारे 6 बंदे निस्तर हैं, 15 बंदे मर चुके हैं, एक घर के 7 बंदे मर चुके हैं, पता नहीं कैसे आग लगी है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर अभी तक जो उधर ही है क्या अभी तक बहुत आग कुछ लगी है। इस मलबे के नीचे है। इनका जो सारा था सरमाया, चाहे वो माल मवेशी थे, चाहे उनका सामान था, चाहे उनके कई फैमिली मेम्बर्स भी मुतासर हुए हैं बुरी तरह, कई निश्तर में एडमिट हैं और कई कोई बंदा नहीं आया, हमारे समाज का कोई बंदा नहीं आया, कुछ नहीं आया, हुकूमती जमात कोई नहीं आया, हुकूमती जमात का कोई मेंबर जहाँ नहीं पहुँचा। हम ज़रा आगे चलेंगे और कोशिश करते हैं कि आपको मज़ीद सूरत हाल भी दिखाएं। जहाँ पर एक और घर हम आपको दिखाएं तो यकीनन जहाँ देख कर भी अफसोस हो रहा है और इस वक्त हर कोई सदमे में है और ये ऐसी हालत है जिसमें मुझे खुद जहाँ पे बात करते हुए भी काफ़ी मुश्किल हो रही है, अफसोस हो रहा है कि किस तरीके से हम बयान करें कि ये हादसा हुआ और किस तरीके से यहाँ पे लोग मुतासर हुए। ये हम आपको ये घर दिखाएं जो कि अब घर नहीं रहा, ये मलबे का ढेर बन चुका है और ये इसके फैमिली मेम्बर्स किस हाल में बैठे हैं। आप इनसे बात तो नहीं की जा सकती क्योंकि ये इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि वो बात कर सकें, हमें बता सकें कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन ये सारा कुछ, ये अगर हम सामने वाला घर दिखा सकें, इसका जो यहाँ पे हालत हुई और यहाँ पर इस वक्त जो कुछ ख़वातीन बैठी हैं, हम ख़वातीन वाले साइड पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको जहाँ पर ये सूरत हाल हम आपको दिखाएं, हम ज़रा आपको आगे जाके सूरत हाल दिखाएं कि वहाँ पर इस वक्त क्या मनाज़र हैं। ये इस वक्त यहाँ पे जो घर था उसका जो सामान है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मुतासर हुआ है और एक पूरा जो यहाँ पर ये अचानक ही जो हादसा रुमा हुआ। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि आखिर यहाँ पर ये सारा कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मोटरसाइकिलें खड़ी थी और ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर डैमेज हो चुकी हैं और इनका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, साथ इंसानी जानें भी मुतासर हुई और उसके साथ साथ यहाँ पर जो माल मवेशी था वो भी जल के राख हुई। आप इसी में नहीं, यहीं पे घर हुआ आपका था? यही है सर, जहाँ आप आए हुए हैं, ये वही आपका घर है जो मुतासर हुआ। बाहर आपसे बात हुई थी, वो देखो वो छोटा सा बच्चा, वो को क्या बनेगा तक वो भी नहीं है। चेयरमैन सेनेट जो है यहाँ के जी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वो तो मुल्तान के हैं ना, इलेक्शन के लिए सबसे आगे होते हैं। अभी तक कोई इतना हादसा हुआ, अभी तक कोई भी नहीं आया, ना मूसा गिलानी आया, कोई भी नहीं आया, सिर्फ इलेक्शन के लिए भाग के आते हैं। आप भाई हो, ये है वो है, इंसानियत नहीं है इनके अंदर। हालांकि सुबह मुझे पीपल पार्टी के लोग मिले तो मैंने उन्हें कहा कि यार वहाँ पे हादसा हुआ तो आप लोगों को जाना चाहिए। ये मुल्तान खड़ा है कि दूर के तो नहीं है, मुल्तान के ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मुल्तान है, बिल्कुल हाँ, ये मुल्तान का हिस्सा है और यहाँ पर जो गिलानी साहबानी अक्सर यहाँ से इस हल्के से जीतते रहते हैं, तो ये हम आपको दिखा सकें तो ये बिल्कुल ये साथ वाला अगर सामने बिलाल फोटो बना सकें तो ये वो साथ जो इसी के बिल्कुल इस यहीं पे कंटेनर था जो कि ब्लास्ट हुआ और उसके बाद सुधार बने। और यहाँ पर ये घर अगर मकानात कमरे दिखा सकें तो जो बिल्कुल ही इस वक्त राख बन चुके हैं और ये अभी भी यहाँ से धुआं आने कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर लोग किस हद तक और यहाँ की आबादी किस हद तक मुतासर हुए। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे भाई मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करने की कोशिश करें। अच्छा आप बताइएगा थोड़ा सा। जी भाई, बताना मुश्किल है, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हम दिखा सकें कि हुकूमत आपके लिए कुछ ऐलान करे, क्योंकि जब हम दिखाएंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो गया। हम व्यापारी हैं, हफ्ता इतवार है, हमारा माल का पैसा था, किसी के पास 30 लाख, किसी के पास 20 लाख, किसी के पास 10 लाख। वो वादा करते हैं सोनार का भाई बेच के देंगे, वो सोना ही था, जेवर भी है, मकान वगैरह सब कुछ, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ रेस्क्यू पहुँची और कुछ जानवर हैं, लेकिन वो हम स्क्रीन पे नहीं चला सकेंगे क्योंकि जहाँ पर जो माल मवेशी मौजूद था वो भी यहाँ पे। अगर बिलाल वहाँ से अगर दिखा सके, ये सामने अगर हम आपको दिखा सकें, बस यहीं करीब रहेगा, ज़्यादा आगे ना जाएगा, तो हम आपको यहाँ पर ये जो माल मवेशी मौजूद है और यहाँ के लोगों को अगर हम बात करें जो माल मवेशी पालते हैं उनको काफ़ी उनसत होती है अपने मवेशियों से। और यकीनन मुझे भी देख के काफ़ी रोना भी आ रहा है और अफसोस भी हो रहा है कि आखिर जो जिन्होंने ये पाले हुए थे, जो इनको शुरू से पाल रहे थे, आखिर वो इनको जब देख रहे हैं तो उनका क्या हाल होगा। ज़रा बिलाल अगर ऊपर कैमरा दिखा सकें जो कि इस वक्त ये जो माल मवेशियों का हाल हुआ है और इस वक्त ये एक तस्वीर जो बनी हुई है, तो इससे आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ
और किस हद तक नुकसान हुआ। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है, आखिर इस तरह का वाक़या पेश क्यों आया। जब अगर यहाँ पर इस तरह का काम जारी था तो उसको रोका क्यों नहीं गया। जो मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई। क्या 48 घंटे के लिए एक कमेटी बना दी जाए और उसे कहा जाए कि हमें रिपोर्ट जमा कराओ, तो ये इसका हल है। वही ज़िला कौंसिल का CEO और वही आप बाकी अफसरान को उसी कमेटी में शामिल कर दें जो इस मॉनिटरिंग जिनको करनी चाहिए थी, जिनको देखना चाहिए था कि यहाँ पर जो काम हो रहा है उनकी नाअहली को आप उसी कमेटी में शामिल कर दें, उन्हीं मेंबरान को। तो आखिर वो किस तरीके से तयन कर सकते हैं कि कौन जिम्मेदार है। हम जरा आगे चलेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त दूसरी बस्ती में पहुँचे हैं। आप अंदाज़ा लगाएंगे हमने जो पहले आपको घर देखा है इससे कई फासले पर ये घर मौजूद हैं और ये भी इसकी जद में है और ये मुकम्मल तौर पर ये सारा मलबे का ढेर बन गए। और जो गैस बाउज़र था उसके जो उसका स्ट्रक्चर था, उसके जो बाकी चीज़ें थी वो यहाँ आके गिरी और यहाँ के आग लगी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा आप बताइएगा, ये जब ये हादसा पेश आया तो उस वक्त आप लोग कहाँ पे थे और क्या साथ घर में थे, सारे भाग दौड़ में खड़े हुए थे सारे। हाँ, सारे ने भाग दौड़ में खड़े हुए थे, कोई जिधर जा रहा था कोई इधर जा रहा था। बहुत सारा नुकसान हुआ, माल का भी, जानों का भी। वहाँ पर आग लगी थी और ये काफ़ी फासला था। जी सर, काफ़ी फासला था कि यहाँ तक नुकसान हो सकता है। हमें तो नहीं मालूम था, मैंने कहा शायद कम हो गया। बहुत इससे भी आगे तक आग लगी हुई है, इससे आगे तक आ गई हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। घर भी टैंकर था, LP टैंकर, ठीक है ना। जब ये सिलेंडर भरे थे ना तो लीकेज हुई इसकी, लीकेज हुई बदबू से ना। इस यहाँ को कुछ आबादी को पता चला भी यहाँ पे गैस आ रही है तो कहीं दम न घुट जाए, ठीक है ना। वो बाहर से भाग गए 11:30 बजे, 11:30 बजे भागे और 12 बजे धमाका हो गया। वो जो उसका सारा था मलबा वो यहाँ के गिरा। हाँ, ये सामने यहाँ जिस तरह ये सामने पड़े, सामने देख लो आप, 3 ब्लास्ट हुए थे। 3 ब्लास्ट हुए। 3 ब्लास्ट हुए। यहाँ पे जो गैस के बाउज़र हैं यहाँ पे रोजाना रुकते थे जी। ये पता नहीं, कभी लगाते गैर कानूनी काम करते हैं, कभी ये पुलिस वालों को हफ्ता देते हैं, उनकी जरा से ये काम करते हैं। इधर 12 बजे 1 बजे यहाँ पे आते, हमें क्या पता, हम सोए पड़े होते हम भी, ताकि मजदूर बंदे तब कहना। घर में कितना नुकसान हुआ? इस घर में 3 बंदे हुए हैं, एक में 2, एक में 3 बंदे, 4 बंदे बल्कि 4 बंदे जख्मी हुए क्या? नहीं, अल्लाह को प्यारे हुए। हाँ, अल्लाह को प्यारे हुए। और 4 एक उनका बाप है और 3 बेटियां उनकी। 3 बेटियां और 2 भाई हैं। 2 भाई हैं, एक खातून है यहाँ पे। भाई वो क्या काम करते थे? वो ओमान में कमा के आए थे और अब उनकी शादी थी। अब दो भाई बड़े भाई का हफ्ते एतवार लगा के। हाँ, वो यहाँ से उनकी वफात हो गई है, जख्मी वफात हो गई। वो अल्लाह को प्यारे हुए। ओमान से आए थे यहाँ, इस घर में 2 भाई थे और उनके बाकी फैमिली मेंबर भी थे और उनकी शादी भी थी और वो उनका नया सामान भी शादी का सामान था और वो भी इस हादसे में जान की बाजी हार गए। तकरीबन इतना 18 घंटे हुए, अभी तक कोई एक्शन तक नहीं लिया। खाने दूर, इधर पानी तक भी, पीने तक भी नहीं है। इंतजामिया की इससे बड़ी नाअहली और हम क्या कहें सितम ज़रीफ़ी क्या होगी कि इस इलाके में सब कुछ जल गया, मकानात जल गए, सामान जल गया, जो इन्होंने माल मवेशी रखे होते वो जल गया। लेकिन अभी तक लोग जख्मी हुए, लेकिन अभी तक ना इनको कोई इमदाद मिली। इमदाद अभी कोई नकद पैसों की डिमांड नहीं करे, लेकिन ये डिमांड करें कम अज़ कम यहाँ पे पानी तो पहुँचाया जाए, कम से कम खाना तो पहुँचाया जाए। अब ये लोग जाएँ जाके देखें लेके आएँ और ख़ुद भी, और जो यहाँ पे लोग इनको मिलने आए उनको भी खिलाएं। कम से कम इस बात का तो ख्याल करें, अगर इंतज़ामिया ज़्यादा सिंसियर है तो वो कम से कम इस यहाँ से आगाज़ करे। उसके बाद जिनका नुकसान हुआ है, जानी नुकसान का तो कोई इजाला नहीं हो सकता, लेकिन जो माली नुकसान है उसका भी इजाला करने के लिए हुकूमत को ऐलान करना चाहिए। हम ज़रा आगे जाएंगे और आगे जाके आपको साई सुधार दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस अहमदपुर कनौरा में मौजूद हैं और यहाँ पर क़यामत का समा था। आपने ख़ुद भी ये फुटेज देखी, आपने ख़ुद भी लोगों की गुफ्तगू सुनी। जहाँ पर जिस तरीके से इस दर्दनाक दुख से, कर्ब से लोग गुज़र रहे हैं, उसका अंदाज़ा सिर्फ ये लोग कर सकते हैं और हम फील कर सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक अवामी नुमाइंदा यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफसोस का इज़हार किया है, लेकिन अभी तक किसी पैकेज का ऐलान नहीं हो सका ताकि कम से कम जिन लोगों का लाखों करोड़ रुपए का माली नुकसान हुआ है उनको कुछ उनका इज़ाला हो सके। जी, घर मुझे बता रहे थे कि उस बंदे का है जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है और उसकी 500 से 600 रुपये तकरीबन आमदन है। हमारे साथ वो शहरी मौजूद हैं जिनका ये घर था। आपका ये घर था? आप कितने जब हुआ यहाँ पे आपको लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका,
कि हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे? हम हुकूमत से डिमांड ये करते हैं कि हम गरीब चीफ जस्टिस साहब को सुमोटो लें। चीफ जस्टिस साहब जो है ना इसका सुमोटो लें। वज़ीर आज़म पंजाब जनाब नवाज शरीफ, हमारे वज़ीर आज़म मरीम नवाज साहब, इसका सुमोटो लें और इसको ये गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। गरीब आवाम के लिए ये देखें क़यामत का समा रात को था। पूरी बस्ती जो जल कर राख हो गई है, इसका कोई किसी ने कोई वो नहीं किया। अभी तक सिर्फ एक कमेटी बनाई गई है, इंतजामिया ने सिर्फ एक कमेटी बनाई है। हालांकि इस कमेटी में ये तो होना चाहिए यहाँ के जो अफसरान थे, जो जिम्मेदार हैं, जिनकी सरपरस्ती में ये काम हो रहा था गैर कानूनी, उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया जाए और एक नई कमेटी यहाँ पे बनाई है जो कि नुकसान का यहाँ पे अंदाज़ा लगाए और उसके बाद जिन लोगों का माली जानी नुकसान तक का तो कोई इजाला नहीं है, लेकिन माली नुकसान का कुछ हद तक इजाला होना चाहिए। मेहरबानी, शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ पे काम करते हैं? ये बेटा ये भी आपका रात के 12 बजे ये धमाका हुआ, 3 धमाके हुए हैं। पीछे आग थी, आगे हम थे, बच्चों को उठा के भाग रहे थे। कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, कोई नीचे दब गया, पता नहीं क्या क्या हुआ है। पता नहीं यहाँ पे क्या क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि आग थी और उसके बाद वो सारे आप भाग रहे थे और बच्चों को लेके भाग रहे थे। अब इमेजिन करें कि एक वालिद ने या एक भाई ने अपने भाइयों को या बच्चों को उठाया हुआ हो, वो भाग रहा हो कि आग की जद में ना आ जाए, तो वो किस हद तक वो सूरत हाल परेशान कन हो। जी अगर हम आपको ये घर दिखा सकें तो जी इस वक्त मलबे का ढेर बन चुके हैं। ठीक है, हम ज़रा आगे जाएंगे और जो मज़ीद सारे जले हुए हैं, उधर देखो वो भी जले हुए हैं, सारे जले हुए हैं। चलो हमारा घर भी है ये साहब। ना कोई MNA, ना कोई MPA, ना कोई चेयरमैन पूछने तक नहीं आया। गवर्नमेंट का कोई आदमी भी नहीं आया। गिलानी साहब का ये घर है, अब्दुल कादिर का इनका सारों का घर है ये। यहाँ पे वो कुछ भी हो जाए, यहाँ से कभी नहीं हार के गए वो। मगर हमारी कामदर्फी देखो उनकी, हमें क्या क्या करके दिए हैं उन्होंने। कहें कि यहाँ से अवामी नुमाइंदे हर बात जीतते रहे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। और सिर्फ दाद रसी करने के लिए तो आ जाएं, हौसला देने के लिए तो आ जाएं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हम जरा आगे जाएंगे, आपको सुधार दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये एक और घर है जहाँ पे हम पहुँचे हैं और जब यहाँ पे हम पहुँचे तो मैंने एक भाई से कहा कि यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं तो उनको साइड पे करें। तो उन्होंने कहा कि पर्दा करा लो, लेकिन अफसोस बात है कि कोई जगह, कोई मकान, कोई कमरा ऐसा बचा ही नहीं है कि जहाँ पर ख़वातीन बैठ सकें। और ये पूरा घर भी डैमेज हो चुका है। यहाँ पर आप दिखा सकें तो ये जो घर था जहाँ पे जो लोग बैठते थे, फैमिली थी, अभी भी यहाँ से धुआं निकल रहा है, मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है। और इन यहाँ भी ये सारी सूरत से आप अंदाज़ा, हम ज़रा यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर आपका ये घर है, पहले तो बहुत हमें अफसोस है, अल्लाह पाक से दुआ की जा सकती है और हम कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको इसका निमूल बदल दे। क्या उस वक्त क्या हुआ था ऐसा और किस तरीके से आप लोग कैसे यहाँ से निकले? बाहर भी नहीं खड़ा हो जाता था, इतनी गैस की आवाज़ थी अंदर। बिल्कुल तो भाग के निकले हो? भाग के निकले हम। गैस में स्मेल शुरू थी, भजन लिखी थी। 11:30 का टाइम था। कितना टाइम है? 11:30। इतनी स्मेल थी, खड़ा भी नहीं होया जाता था इधर। तो उस जी में स्मेल आई, उसमें भजन लिखी थी। इधर हम चले गए, सब घर बार सब छोड़ दिया, इधर हर चीज हमारी तबाह हो गई इधर। जिनको बेचारों को पता ही नहीं लगा, वो बेचारे सोए पड़े थे, उनको पता ही नहीं था गैस की क्या है। गैस जैसे फैलती गई, आग वैसे वैसे फैलती गई है। ये तकरीबन 20, 25, 30 घर यहाँ पे सारे तबाह हो चुके हैं। मुझे बताएं ये गरीब आदमी कहाँ जाए, किसको फरियाद करे अपनी? कोई यहाँ पे इनको सुनने नहीं आया, कोई इनसे बात नहीं कर रहे हैं। कोई बात तो आगे करे, इनका हौसला अफजाई तो करे। इनका माली जानी नुकसान हो चुका है। प्रेशर दे रहे हैं इंतजामिया रोड पर भी प्रेशर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ से जाओ, पुलिस भी और आवाम भी। इस वक्त मकामी आबादी के लोगों ने रोड ब्लॉक किया हुआ है, वो इस वजह से कि यहाँ पे जो नुकसान हुआ अभी तक इंतजामिया ने कोई ताबन नहीं किया, खाना तक नहीं पहुँचाया, पानी तक नहीं पहुँचाया, बाकी वो क्या पहुँचाएंगे। मलबे के वजह से यहाँ पे हमें कोई एहलकार इंतजामी नज़र नहीं आ रहा। लोग खुद ही बैठे अपने घरों के बाहर, वो मलबे का ढेर बने हुए हैं और इंतजामी जो एहलकार हैं वो सिर्फ रोड के पास मौजूद हैं, वहाँ उसको क्लियर करने पर फोकस है। लेकिन बस्ती के अंदर सवाए रेस्क्यू सिर्फ आग बुझाने आई होगी, उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं आया। खुद अपनी मदद के तहत ये इन्होंने अपनी मदद के तहत जो किया है, रेस्क्यू यहाँ पर नहीं आई, बिल्कुल आबादी के अंदर रेस्क्यू नहीं आई। हमने अपने बंदे खुद मलबे से खुद निकाले हैं। इन बेचारों ने अपने मलबे से बंदे खुद निकाले हैं, अपनी मदद के तहत वहाँ इन्होंने पहुँचाए हैं इस स्तर पर। आप क्या कह रहे थे? मैंने ये कि रेस्क्यू वाले वहाँ तक तो आए हैं, ठीक है, बाकी आगे जैसे फर्द आते रहे रेस्क्यू वाले। ठीक है, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो आग इन्होंने खुद ही बुझाई या फिर खुद ही आग बुझ गई जब उसने जो कुछ जलाना था, जलाने के बाद वो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो सारी कुछ डैमेज हो गई। ये आप इस इलाके के मनाज़िर देख रहे हैं। यहाँ पर जहाँ तक जाए हम
वहाँ तक हमें इस आग के नुकसानात हमें दिखाई दे रहे हैं और इससे यहाँ पर कोई महफूज नहीं रहा। यहाँ पे जो घर थे, यहाँ पे जो आबादी थी, यहाँ पे जो ख़वातीन थी, यहाँ पे माल मवेशी था, सारा कुछ इससे मुतासर हुआ। जी आपने ये सारी सूरत जानी और देखी और हम ज़रा आपको मज़ीद भी बताएंगे, हमारे साथ रहेगा। हम इस वक्त एक और घर में पहुँचे हैं और ये अगर हम हादसे की स्पॉट से अगर इसका डिस्टेंस लें तो ये कम से कम ½ किलोमीटर के एरिए पे होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये घर मुतासर हुआ। आप देख सकते हैं ये सारा कुछ इनका जो मौजूद था यहाँ पे जला, जो इनका माल मवेशी मौजूद था। मैं वो फुटेज में दिखा नहीं सकता कि वो यहाँ पे जो जानवर मौजूद हैं वो किस हाल में मौजूद हैं और वो किस तरीके से वो मुतासर हुए। यहाँ पे हमारे साथ शहरी जो मौजूद हैं। अच्छा आप बताइएगा, ये घर आपका है या किसका? मेरा घर है। आपका घर है। तो ये तो काफ़ी फासले से है जहाँ पे ये हादसा हुआ, तो यहाँ तक आग फैल गई थी? बिलाल भाई अंदर हम सोए पड़े थे अंदर, हमें वो LPG की ना वो बदबू आई, हमें पता चल गया हमारा दम घुट रहा है। हमने कहा निकलो घर से बाहर, तो हम घर से बाहर निकले। 11:30 बजे घर से बाहर निकले और जैसे बाहर निकले 12 बजे धमाका हो गया। उससे पूरी बस्ती का ये हाल था, सारे बाहर, कोई घर नहीं था, ना किसी के सर में दुपट्टा था, ना किसी की जूती थी, कोई चीज़ भी नहीं थी। सारे भाग रहे थे, हर कोई ये छोड़ के ना हम भाग रहे थे। पीछे कुछ बंदे ऐसे थे अल्लाह के प्यारे जिन्होंने पीछे लूट मार मचाई हुई थी पीछे। बस इसके बाद ये भी हुआ। हाँ मतलब उस वक्त भी जो ऐसे लोग थे उन्होंने इसका ख्याल नहीं किया कि यार लोग आप लोग किस अज़ियत से, किस कुर्ब से, किस क़यामत से गुज़र रहे हैं। हम सारे बच्चे हमें ये पता नहीं था कि हमारे बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं है, बस हम अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे सारे बंदे। कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि किस वक्त किस हद तक ये क़यामत का मंजर होगा कि किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या होना है और सारे लोग यहाँ से भाग रहे थे और वो इस खौफ में थे कि कहीं आग की लपेट में ना आ जाए। आप अंदाज़ा लगाएं कि आग इससे इन घरों से भी आगे फैली है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त इस पूरी बस्ती के क्या मनासिर होंगे। और कोई भी जो इंसान है वो जब ये सोचे तो उसके यकीन रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन अफसोस और सवाल फिर वही है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों, आखिर ज़िम्मेदार कौन है, आखिर किसने इजाज़त दी हुई थी, आखिर क्यों इस तरीके से ये सारा कुछ होता रहा और उसके बाद इसको जो भुगत रहे हैं ये सारे लोग भुगत रहे हैं। चंद लोगों की जो जिम्मेदारी है, क्या वो सब इससे जो मुतासर है उसका कौन जिम्मेदार है? इंतज़ामिया कमेटी बना के आगे निकल जाएगी, 2 दिन के बाद कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, चंद लोगों का तयन हो जाएगा, उसके बाद फिर वही सूरत हाल होगी। ये बच्चे भी आप मौजूद हैं जो कि इस वक्त खौफ का शिकार है और परेशान हैं और वो इस वक्त देख रहे हैं कि उनके साथ एक और भाई यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। अच्छा आप बताइएगा, जिस तरह भाई ने बताया कि जब बदबू फैलना शुरू हुई तो आपको अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पे कुछ हो जाएगा? जी ऐसे हमें अंदाज़ा हो गया कि गैस लीक हुआ है टैंकर से और हमने अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर दिया। वापस किस टाइम आए? वापस जब आए जब आग लग के बुझ चुकी थी। सुबह आए वापस? सुबह आए और सुबह देखा तो सारा कुछ यहाँ पे आबादी, कई घर डैमेज हो चुके थे, कई जल चुके थे। ऐसे जले हुए थे सब चीज। हमारे 3 भैंसें थी, एक जल कर मर गई, 2 आपके सामने है। जो यहाँ का माल मवेशी था वो भी यहाँ पर उससे मुतासर हुआ, लोग भी मुतासर हुए, बच्चे भी मुतासर हुए, ख़वातीन भी मुतासर हुई और यहाँ पर जो घर थे वो भी कई घर मलबे का ढेर बन गए। जी सारी सूरत हाल है जो आज हमने आपको दिखाई। अभी भी यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका सिलसिला जारी है, अभी भी यहाँ पर इस इलाके को क्लियर नहीं किया गया। अगर हम फोटो में दिखा सकें तो आपको वो फोटोज़ में नज़र आएगा कि अभी भी गैस बहुत से यहाँ पर मौजूद हैं और उनमें लीकेज का भी कोई सिलसिला जारी है। जब तक ये इलाका क्लियर नहीं हो जाता तब तक नहीं कहा जा सकता कि कितना नुकसान हुआ, कितने लोग जान की बाजी हार गए और कितने माल मवेशी इसकी ज़द में आए। और इस हद तक और एक और सवाल जो ये लोग उठा रहे हैं कि इनके नुमाइंदों में से कोई भी अभी तक इनके पास नहीं पहुंचा। इंतज़ामिया खाने तक यहाँ पे नहीं लेके आई, पानी तक नहीं लेके आई, क्योंकि यहाँ पर गैस और जो बिजली कनेक्शन थे वो तो कट कर दिए गए, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ जो दरख्त हैं वो भी जल चुके हैं और उसके साथ साथ जो बिजली के पोल हैं वो भी मुकम्मल तौर पर जले हुए हैं। अगर हम फोटो में आपको दिखा सकते हैं तो फिर आखिर में वही सवाल कि आखिर इस सान्हे का ज़िम्मेदार कौन है? क्या एक कमेटी बनाने से क्या ये मामला हल हो जाएगा? क्या उन ज़िम्मेदारों का तयन हो जाएगा कि किसने कहाँ पे नाअहली बरती, किसने कहाँ पे इजाज़त दी कि ये यहाँ पे काम होता रहे और उसके बाद ये सारी आबादी मुतासर हुई है? आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।